आज हम टीवी की पूरी कार्य प्रणाली आपको बताते हैं भी टीवी कैसे काम करता है, कैसे हमें टीवी में फ़ोटो दिखाई देती है, कैसे फ़ोटो बनती है। इसके बारे में आज आपको विस्तार से हम बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये छोटा टीवी है, पोर्टेबल टीवी, कलर टीवी है ये। इसको आप अच्छी तरह से देखो, ये कलर टीवी है, पोर्टेबल टीवी। अभी क्या होता है टीवी के अंदर, क्या होता है जिससे पिक्चर बनती है और कैसे पिक्चर बनती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो ये आप देख रहे हो, कांच का जो मोटा शीशा आपको दिखाई दे रहा है, इसको पिक्चर ट्यूब बोलते हैं दोस्तों। ये स्पीकर होते हैं, दोनों साइड में 2 स्पीकर लगे हुए हैं। इसको दोस्तों योक बोलते हैं। ये जो तार कनेक्ट हुई हुई है, ये फाइनल एनोड बोलते हैं इसको। ये जो EST है, ये 21,000 वोल्टेज जनरेट करती है, जो कि इसको ट्यूब को दिए जाते हैं। इसको दोस्तों बेस बोलते हैं। और ये पीछे जो है, इसको गन बोलते हैं। जो ये कांच की आपको दिखाई दे रही है, इसको गन बोलते हैं। और दोस्तों ये सर्किट कैसे काम करता है, जैसे ही हम टीवी में वोल्टेज सप्लाई देते हैं, यानी कि 220 वोल्टेज या जो भी आप सप्लाई देते हो, तुरंत इसकी किट स्टार्ट हो जाती है। ये किट ऑन होने के बाद में इस जो ये पार्ट्स होता है ना, ये इसको EST बोलते हैं। और इस पार्ट में 21,000 वोल्टेज बनते हैं। ये फाइनल एनोड के रूप में इसमें पिक्चर ट्यूब में जाते हैं। इसके बाद में बाकी सप्लाइयों में ये पूरी किट ऑन हो जाती है। इसमें ये मेन IC होता है, इसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं, जैसे वॉल्यूम कम करना या वॉल्यूम ज़्यादा करना या चैनल बदलना, जो भी फंक्शन AV वगैरह सारे इसके अंदर डले होते हैं। इसकी एक सहायक IC होती है, जिसको मेमोरी IC बोलते हैं। ये इसकी मेमोरी IC होती है, इसको स्टोरेज IC आप बोल सकते हो। ये जो आपको IC दिखाई दे रहा है, छोटे वाला IC, इसका ये वर्टिकल IC होता है दोस्तों। इसको वर्टिकल IC बोलते हैं। ये वाला ये PTC होती है दोस्तों, इसको PTC बोलते हैं। इसका कनेक्शन इस ट्यूब के चारों तरफ एक वायर लगी होती है। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वायर, इसको बोलते हैं डिकोजिंग। इसका काम होता है, जब ट्यूब में पेच आ जाते हैं, मतलब धब्बे बन जाते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसके अंदर। जैसे टीवी को स्टार्ट करते हैं, एक झटका सा लगता है और टीवी ऑन होते ही वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उससे वो धब्बे दूर हो जाते हैं। तो इसमें मेन सप्लाई यहाँ पे आती है। जैसे मेन सप्लाई इसमें जाती है, ये सप्लाई इसकी काम करनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये सप्लाई काम करती है, इसका ये SMPS होता है, इसको SMPS बोलते हैं। स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होती है ये। इसमें से 3-4 सप्लाइयाँ निकलती है। जैसे ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 110 वोल्टेज का है। इसमें 110 वोल्टेज बनते हैं। एक यहाँ पे 12 वोल्टेज बनते हैं और एक यहाँ पे 25 वोल्टेज भी बनते हैं। कुछ SMPS ऐसे होते हैं जिनमें 25 वोल्टेज नहीं बनते, और कई SMPS ऐसे होते हैं जिनमें 25 वोल्टेज बनते हैं। तो इसमें एक 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, एक 25 वोल्टेज की सप्लाई होती है। वो वाली सप्लाई इसकी साउंड IC पे जाती है। ये इसकी साउंड IC होती है। ये देखो आप, ये सब टीवी में एक जैसी नहीं होती, किसी में बड़े IC लगे होते हैं, किसी में छोटे IC लगे होते हैं। जैसे ही यहाँ से सप्लाई निकलेगी, निकलते ही इस IC को सप्लाई मिलेगी। मिलते ही ये स्टैंड बाई से ये मेमोरी IC को 5 वोल्टेज मिलते हैं। इसकी 8 पिनें होती है, जिसमें से 4 पिन ग्राउंड की होती है, मतलब अर्थ की होती है। और 4 पिनों में 1 पिन फिर ग्राउंड की होती है दूसरी साइड वालों में, और 1 पिन पे 5 वोल्ट आते हैं। और 2 पिन SCL और SDA की होती है, उनमें 3.3 वोल्टेज से लेके 5 वोल्टेज के बीच में आते हैं। ये मेन फिल्टर होता है। इसके ऊपर 315 वोल्टेज आते हैं, आप इसको चेक कर सकते हो इसकी नीचे वाली साइड में। और ये इसके ऊपर 110 वोल्टेज आते हैं। ये इसका जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये 4 तारों का होता है। ये योक के साथ जुड़ा होता है, ये योक है, इसके साथ ये जुड़ा होता है। ये देखो, ये जुड़े हुए हैं पिन। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 2 वर्टिकल होते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल होती है। सामने वाले दोनों पॉइंट है ये वाले, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट होते हैं, इनको हॉरिजॉन्टल पॉइंट बोलते हैं। ये वर्टिकल पॉइंट होते हैं। इन हॉरिजॉन्टल पॉइंट का काम होता है, इसमें 1000 वोल्टेज आते हैं इन दोनों पॉइंटों पे। एक ग्राउंड होता है और एक 1000 वोल्ट आते हैं, जो कि जैसे ही वो बूस्ट बनती है, मतलब इसमें सप्लाई बनती है, ये EST ऑन होती है। जैसे इसको फाइनल एनोड में जैसे सप्लाई जाती है, जाने के तुरंत बाद ये जो 2 वोल्टेज इसको इसलिए दिए होते हैं, ये जो योक होती है, ये योक इसमें पिक्चर को फैलाने का काम करती है। एक वर्टिकल साइड में फैलाती है और हॉरिजॉन्टल साइड में फैलाती है। इसके जो ये दोनों पॉइंट है, ये पिक्चर को हॉरिजॉन्टल फैलाते हैं, और ये दोनों पॉइंट होते हैं, ये पिक्चर को वर्टिकल फैलाते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब चौड़ाई और वर्टिकल मतलब ऊंचाई। जब पिक्चर नीचे से ऊपर की ओर
खुलती है वो इन दोनों पॉइंटों की वजह से खुलती है, और जो पिक्चर ऐसे से ऐसे खुलती है वो इन दोनों पॉइंटों के साथ खुलती है। अगर मान लो किसी पिक्चर में ऐसे लाइन आ रही है तो इसका मतलब उसके ये वर्टिकल पॉइंट, ये वाले पॉइंट काम नहीं कर रहे, या इसके से जुड़ी हुई आईसी काम नहीं कर रही। अगर किसी पिक्चर में खड़ी लाइन आती है, जैसे ऐसे खड़ी लाइन, तो उसका मतलब ये दोनों पॉइंट काम नहीं कर रहे, या इससे जुड़ी हुई कोई चीज़ काम नहीं कर रही। अब इसके बाद में आपको दिखाते हैं, ये है इसका ट्यूनर। ये तो अब बंद ही हो गया मसला, इसको तो पीछे बंद हो गया। अब एवी पे चलते हैं सारे, अब तो टीवी बंद होने वाले हैं। पर जहाँ भी कोई थोड़े बहुत टीवी पड़े हैं और कोई इनके बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, इसके अंदर ये वर्टिकल जो आईसी होता है, ये कई टीवियों में 25 वोल्ट से ऑपरेट होता है, कई टीवियों में ये 12 प्लस 12 वोल्टेज, यानी 12 वोल्टेज माइनस और 12 वोल्टेज प्लस से ऑपरेट होता है। और ये वाला जो आईसी है, ये 12 वोल्टेज से लेके 15 वोल्टेज से ऑपरेट होता है। ये वाला जो आईसी है, ये वाला आईसी 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, इसमें 3 सप्लाइयाँ जाती है। इस आईसी को एक सप्लाई मिलती है 5 वोल्टेज। ये ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर जब सप्लाई निकालेगा उस ट्रांजिस्टर को, ये इनपुट आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, इसको ये एसी सप्लाई बना के देगा, तो ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो इस ड्राइवर पे 12 वोल्टेज से लेकर 25 वोल्टेज तक आते हैं। अलग अलग किट में अलग अलग हिसाब किताब होता है। और इस तरह से ये जो साउंड आईसी है, इसमें साउंड से जुड़े स्पीकर के कनेक्टर यहाँ जुड़े होते हैं इस आईसी से संबंधित, और जो योग के कनेक्शन यहाँ जुड़े होते हैं। ये जो आप देख रहे हो गन, यहाँ पे ये बेस है, ये इसके पीछे RGB बेस लगा होता है। इसको 3 इसमें कैथोड होती है, 3 कैथोड होते हैं। जैसे ये छोटी नेक का गन है, कई बड़ी नेक की गन होती है। छोटी नेक वाली गन में क्या होता है आमतौर पे कि इसमें पॉइंट उल्टे होते हैं, और बड़ी नेक वाली गन में पॉइंट ऐसे उल्टे होते हैं। इसमें ये पहला पॉइंट कैथोड है, ये ब्लू कलर का कैथोड है। इसके बाद में ये हीटर है, ये अर्थ है, अर्थ का समझ लो या ग्राउंड समझ लो। और इसके बाद में फिर ग्राउंड है, ये देखो 2 ग्राउंड पिन है। इसके बाद में ये आ गया ग्रीन कलर, ये आ गया स्क्रीन वोल्ट, और ये आ गया रेड कलर। अब ये स्क्रीन वोल्ट कैसे काम करते हैं, ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट है EST, इसका ये नीचे वाला ये स्क्रीन वोल्ट कंट्रोल करता है, ये फोक्स को कंट्रोल करता है। इसमें से 2 तारें आपको दिख रही है, एक ये वाली तार और एक ये वाली तार। ये वाली तार जो होती है ये स्क्रीन वोल्ट को कंट्रोल करती है, और ये वाली तार फोक्स को कंट्रोल करती है। जैसे पिक्चर धुंधली होती है तो इसको आप घुमाओगे तो इससे सेट हो जाएगी। अगर पिक्चर में रोशनी कम है तो यहाँ से घुमाओगे तो रोशनी बढ़ जाएगी, या यहाँ से कम हो जाएगी, दोनों ही काम होते हैं। और इसमें ये आप देख रहे हो, ये इसके जो नीचे के लगे हुए हैं, यानी कि बटन, और वो मेन स्विच लगा हुआ है। यहाँ जो 220 वोल्टेज यहाँ आती है, और ये मेन स्विच के थ्रू ये किट के अंदर जुड़ी होती है, यहाँ पे आ जाती है। ये जैसा ये इसका कनेक्टर है, ये कनेक्टर आप देख रहे हो, इस कनेक्टर को अपने यहाँ पे लगाते हैं। और इसमें आप देख रहे हो, इसमें जैसे कि ये पिन दिए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो जैक है, ये ऑडियो वीडियो का जैक होता है। इसमें 3 तारें होती हैं, एक अर्थ होती है, एक वीडियो होती है और एक ऑडियो होती है। और ये वाला जो जैक है, ये 2 तार का होता है। ये दोनों तार बटन के लिए होती है, यानी कि आगे जो नोक बटन लगे होते हैं, जिसको माइक्रो स्विच बोलते हैं, ये उनसे जुड़े होता है। और ये 3 वाला जो, ये कईयों में 4 तार होती है, इसमें कईयों में 3 तार होती है। ये सेंसर के लिए होती है, सेंसर की 3 तारें होती है। एक तार में अर्थ होती है, एक में 5 वोल्ट होती है, और एक में IR होती है। और जिसमें ये सेंसर, ये जैक में 4 तारें लगी हो, उसमें आप ऐसे समझ सकते हो, एक तार LED अंदर बार बार जो बल्ब जलता है LED का, उसके लिए होती है। वो उसके साथ मतलब जैसे ही अपने टीवी को ऑन करेंगे वो बल्ब बुझ जाएगा। और जिसमें यहाँ पे 3 ही तार होती है, उसमें वो बल्ब बुझता नहीं है, वो जलता ही रहता है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको समझाया, इसमें आपको टीवी की कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी। मैंने मोटी मैंने आपको समझा दी है। तो ऐसे ही बढ़िया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े और हम ऐसी जानकारियाँ आपको देते रहें। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो बेस होता है, इसमें क्या होता है कि ये वाली जो पिन है, ये ब्लू
कैथोड इसको बोलते हैं, ये कैथोड की पिन होती है। कैथोड समझ लो, या जैसे ट्रांजिस्टर के अंदर बेस होता है वैसे ये काम करता है। और ये जो पिन है ये और ये ग्राउंड पिन है और ये इसकी हीटर पिन है। इस हीटर पे लगभग 3, 4, 5 वोल्टेज के आसपास आते हैं, एसी वोल्टेज आते हैं। जैसे इस ट्यूब को ये 4-5 वोल्टेज मिलते हैं, इसके अंदर एक लाल से रंग की लाइट जलनी शुरू हो जाती है इसके अंदर, यानी इसके हीटर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हीटर स्टार्ट करते हैं तो इस सर्किट में से ये तीनों जो पॉइंट है, ये ब्लू, ये रेड और ये ग्रीन, इन तीनों पॉइंटों पे 115 वोल्टेज से लेकर 160 वोल्टेज के बीच में इन पॉइंटों पे वोल्टेज आते हैं। ये डिपेंड करते हैं भी इसमें कलर कौन से आने हैं, ग्रीन कलर आना है या ब्लू आना है, या जैसे जैसे इन पे पॉइंटों पे वोल्टेज आते हैं वैसे वैसे पीछे कलर बदलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इसको वोल्टेज मिलते हैं इसके बेस को, इसमें से जो ये गन है इसमें से एक बीम निकलती है, वो बीम यहाँ से निकलती है और सीधी सामने जो स्क्रीन है इसकी उसके ऊपर टकराती है। ये जो पूरा योग है इसमें वो क्या होता है कि एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप से इनको वोल्टेज से वो उस बीम को चौड़ाई कर देता है, वो बीम फैल जाती है जिससे वो पूरी स्क्रीन पे गिरती है और अपने को उससे फ़ोटो दिखती है। स्क्रीन के आगे इसके अंदर फास्फोरस की कोटिंग लगी होती है। उस फास्फोरस की कोटिंग में पॉइंट बने होते हैं जो एक पॉइंट के 3 साइड होती है। एक साइड में मान लो नीले रंग की कोटिंग करी हुई है, एक साइड में लाल रंग की कोटिंग करी हुई है और एक साइड में हरे रंग की कोटिंग करी हुई है। तो इस गन में से जो वाले बीम निकलते हैं वो उस हिसाब से उनके सामने टकराते हैं। वो टकराने से क्या होता है, जो नीले वाले नीले पे टकराते हैं, यहाँ से कोई रंग नहीं निकलते दोस्तों, ऐसा नहीं होता भी यहाँ से रंग निकलते, यहाँ से तो बीम एक जैसी ही निकलती है। जैसे ये नीले रंग वाला है तो इसमें से जो पॉइंट जाके सामने उसकी ट्यूब पे गिरेगा तो वो नीले रंग का वाले पे अगर पॉइंट पे गिरेगा तो नीला दिखेगा, अगर वो लाल वाले पे गिर गया तो वो लाल दिखेगा। ये ज़रूरी नहीं है भी यहाँ से वो नीला रंग जाएगा, नीला रंग तो वो सामने होता है और इसकी इस प्रकार सेटिंग करी होती है भी इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल नीले वाले पर ही जाके गिरता है। अगर यहाँ पे अपने कोई चुंबक का टुकड़ा इसके आसपास कर देते हैं तो इनकी जो यहाँ से वो बीम जाती है आगे, उसके वो पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिससे वो नीले वाला लाल पे गिरना शुरू हो जाता है, लाल वाला नीले पे, जिससे अपने को कलर में चेंजिंग दिखाई देना शुरू हो जाता है। मेन थ्योरी यही होती है दोस्तों इसमें। और ये जो स्क्रीन वोल्ट होता है इस पर लगभग 150 वोल्टेज के आसपास आते हैं। जैसे ही अपने यहाँ से वोल्टेज कम करते हैं, ये इसकी जो कैथोड के अंदर से जो आगे एक इसके अंदर जैसे ही यहाँ से कैथोड से वो इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलते हैं तो उनको बूस्ट देने के लिए ये वोल्टेज होते हैं, ये उनको बूस्ट देते हैं, उनकी स्पीड बनाते हैं। और ये वाला जो कैथोड है इसको फाइनल कैथोड एनोड बोलते हैं। ये एनोड जो है इसकी जो तार यहाँ पे जुड़ी होती है, जो 21,000 वोल्टेज यहाँ, ये बीम यहाँ से यहाँ तक तो उन 110 वोल्टेज से यहाँ पहुँच जाती है और बाकी 21,000 वोल्टेज की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे जाके टकराती है। तो यही मेन इसकी कार्यप्रणाली होती है दोस्तों। आपको मैंने जो मुख्य कार्यप्रणाली थी वो समझा दी है। धन्यवाद।